हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए एवरीडे 2 वीडियोस अपलोड करता हूं। तेलुगु और मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस में करता हूं, क्योंकि मेरा जो चैनल है रोशन शर्मा एक्स एक्चुअली मैथमेटिक्स ही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर तेलुगु भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तेलुगु भी अपलोड कीजिए। तो उन रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करते हुए तेलुगु भी अपलोड किया हूँ। ईच एंड एवरी लेसन, चाहे 6th क्लास लीजिए, 7th 8th 9th 10th सभी क्लासेस के मैंने ऑलरेडी लेसन वाइज विथ ग्रामर विथ आंसर्स के साथ मैंने अपलोड कर दिया है। एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और कुछ चैप्टर 6 7 8 के 9th के अपलोड किया हूँ। 10th क्लास के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस मैं 10th पर करता हूँ, क्योंकि 10th क्लास के एक स्टूडेंट्स बाहर जाकर एग्जाम लिखना होता है, तो ज़्यादातर फोकस मेरा 10th क्लास पे ही होता है। क्योंकि दूसरे क्लासेस के जो एग्जाम्स होते हैं अपने ही स्कूल में होते हैं, अपने ही टीचर्स होते हैं, और करेक्शन करने के बावजूद उन लोगों को पेपर भी दिया जाता है। वो लोग पेपर भी चेक कर सकते हैं, कहीं डाउट आया या कहीं पर मार्क्स मिस हो गए हैं या कहीं पर मार्क्स काउंट कम हुए हैं, तो अपने टीचर से जाकर वो लोग पूछ ही सकते हैं। लेकिन 10th क्लास इस तरह नहीं है, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ना ही पेपर मिलेगा। अगर पेपर अगर चाहिए तो उसके लिए अलग फीस पे करना होगा, रिकाउंटिंग रिकरेक्शन कराना होगा जब हमारा पेपर देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं ज़्यादातर 10th क्लास पर फोकस करता हूँ। तो 10th क्लास को भी चाहिए कि वो भी फोकस करे, वो भी सीरियस ले, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी टाइम खेलने में कूदने में या टाइम पास में स्पेंड किया है उसको भूल जाइए। यहाँ से एक अलग स्ट्रेटेजी बनाइए। 2 मंथ्स आपके पास टाइम रहेगा है। बहुत ही क्रूशल टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम को आपको मिस नहीं करना है, बल्कि अच्छी तरह इसको यूटिलाइज करना है, ताकि हमारे जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स हम क्लियर कर सके, और जो भी हमारा पेंडिंग सिलेबस है उस सिलेबस को हम कवर कर सके। बल्कि हमको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम पेपर किसी तरह लिख पाते हैं। ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है। अगर आप अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए, नहीं भी पढ़े हैं, तो टेंशन मत लीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। एक फोकस, एक माइंड सेटअप रखिए कि हमारे बोर्ड एग्जाम मार्च में है। 2 महीने जो टाइम हम पे मिला है वो पूरा टाइम मैं ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने सब्जेक्ट पे दूंगा। ना ही मैं फंक्शंस में जाऊंगा, अवॉइड करूंगा, ना ही मैं फ्रेंड से चिट चैट करूंगा, ना ही मोबाइल से ज्यादा रहूंगा, ना ही टीवी में। ये सारे चीजें कुछ दिनों तक आप थोड़ा साइड में कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको फ्रेंड्स बनाना है, बनाइए। टीवी देखना है, मोबाइल फोन देखना है, क्योंकि हर चीज के लिए आपको 10th क्लास आपको पास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि 10th एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके जॉब्स के लिए। इवन आप अपना पासपोर्ट बनाते हैं तो इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड अगर चाहिए तो आपको 10th क्लास चाहिए। अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं हेवी गाड़ी के लिए, बैच नंबर चाहिए तो आपको 10th क्लास चाहिए। आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको 10th क्लास चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, 10th क्लास चाहिए। इंटरमीडिएट उसी तरह इंजीनियर बनना चाहते हैं आप, 10th क्लास चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हैं या कलेक्टर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए 10th कंपलसरी है। तो इसीलिए 10th अगर पार्ट्स हो जाएंगे तो आपके रूट्स खुद ब खुद डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप इंजीनियर बनना है तो एमपीसी लेंगे, डॉक्टर बनना है तो बाईपीसी लेंगे, या आपको टीचर बनना है, जो भी आप बनना है, तो वहां से आपको सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे, वहां पर से कम सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th क्लास, यहां से आपको लेकर जाना ही है। देखिए जरा सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने 13 ईयर्स स्कूल में स्पेंड किए हैं। कोई अपने नर्सरी से अपने स्कूल में पढ़े हैं, कोई फर्स्ट सेकंड से पढ़े हैं, या कोई 10th क्लास में ज्वाइन हुए हैं। कोई भी हो, हर एक का एक ही फोकस, एक ही टारगेट था कि मैं इस स्कूल में मिनिमम 10th क्लास पढ़कर पास होकर जाऊंगा। ये सोचकर आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं। तो 13 ईयर्स अगर आप स्कूल में स्पेंड कर रहे हैं, वो 13 ईयर्स का रिजल्ट आपको 10th क्लास में दिखाना होता है। आप 8 में, 9th में, 6th में, 7th में कभी पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है। आप
कभी सब्जेक्ट में कम भी मार्क्स आए हैं आपको, कभी एग्जाम्स नहीं भी लिखे, तो भी आपको टीचर्स या प्रिंसिपल जो भी आपके रहते हैं वो लोग आपको कभी अटेंडेंस से, कभी मार्क्स इंक्रीज करके और इस तरह आपको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन 10th क्लास उस तरह नहीं है। 10th क्लास आपको खुद को सेल्फली क्रैक करना पड़ेगा। ना ही वहां पे आपके टीचर्स हेल्प करने आएंगे, ना ही प्रिंसिपल्स आएंगे, ना ही आपके पेरेंट्स खुद आएंगे। आपको सेल्फ वहां पर आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कुछ समय रह गया है, कोशिश कीजिए। मेरे चैनल पे मैं एवरीडे वीडियो अपलोड करता हूँ। कुछ स्टूडेंट देखते हैं, कुछ स्टूडेंट देखते नहीं है, तो मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका स्कूल का वर्क भी है तो एक 15-20 मिनट्स निकालकर वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आ जाए, मैं आप देखने से वीडियो, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाह रहा, बल्कि आप मेरे स्टूडेंट है। मेरा यही की इंटेंशन है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो, बेस्ट मार्क्स आपको मिले, आप फ्यूचर में कुछ बने, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का नाम, अपने खुद का नाम आप ऊंचाई पर लेकर जाए। तो ये था माय डियर स्टूडेंट, कुछ समय लग गया है ये वीडियो बनाने का। यही रीजन है कि आप अभी जाग जाइए, वेकअप हो जाइए, टाइम ज्यादा नहीं है। जिस तरह 8-9 मंथ्स गुजर चुके हैं, ये 2 मंथ्स और फास्ट आपको गुजर जाएंगे। तो ये 2 महीने में हमको वो कर दिखाना है शायद हमने अभी तक नहीं किया है, शायद हमने अभी तक बुक भी नहीं पढ़ा है। तो यहां से स्टार्ट कीजिए, एक नया आपको जुनून, नया जोश आ जाएगा, एक नया इंटेंशन के साथ, नए फोकस के साथ स्टार्ट कीजिए। 2 महीने, 2.5 महीने कोई कम टाइम नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको कवर कर सकते हो। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी आप पढ़ने